हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म के में। और दोस्तों आज मैं टारगेट 2023 का सेट नंबर मैं 10 कराने वाला हूँ। मीन्स कि 2023 में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं उन सब में जीके, साइंस, स्टैटिक जीके जैसे जितने भी आपके सवाल या साइंस, ठीक है, ये जो 4 पार्ट है ना, जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, ठीक, ये जितने भी 2-3 जो पार्ट मैंने बताया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में जीके, जीएस, साइंस, स्टैटिक जीके, ये सारे के सारे आपको एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग 2023 में पेपर देने वाले हैं और जिनका भी रिसेंट में हाल में जिनका भी जो भी पेपर है उसके लिए पीडीएफ या ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जिनको अगर पीडीएफ परचेज करना है वो टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ की प्राइस जो भी अपडेट होती रहती है वहाँ पे बता दिया जाता है। जो भी नया वीडियो आता है वो सारे के सारे अपलोड कर दिया जाता है। और जिनको अगर पीडीएफ परचेज करना है, ख़रीदना है, वो कैसे कर देंगे? ये नंबर देख रहे होंगे, ये नंबर आपका फ़ोनपे है, गूगल पे है और पेटीएम नंबर है। आप गूगल पे से, फ़ोनपे से, पेटीएम से, अमेजन पे से, किसी से भी आप इस नंबर पे पे करिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर भी आपका यही है। स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा, आपको विदिन सेकंड में आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसके लिए कुछ अगर यहाँ पे 4 पीडीएफ है, ठीक है, टोटल 4 पीडीएफ है, जिसका अगर एक बार में आप लोग लेते तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पे करना होगा। इन चारों पीडीएफ के लिए 250 पे करना होगा और अलग अलग पीडीएफ के लिए यहाँ पे अलग अलग प्राइस आपकी लिखी हुई आप देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जो 100 ऐसे सवाल मैं कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। मीन्स के एग्जाम के हर क्वेश्चन को नस्तानाबूद कर देगा। तो सवाल नंबर 1 पे आते हैं। रज़्म नामा, ठीक है, रज़्म नामा किसकी फारसी अनुवाद है? ठीक, रज़्म नामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत की फारसी अनुवाद है और अकबर के दरबार में इसको अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अकबर नामा या आयने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी ये क्या है? तो बाबर की ये आत्मकथा थी जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में, भाषा कौन सी? तुर्की भाषा में लिखा था। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको। बात करते हैं पंचमहल। पंचमहल का भी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में शीश महल का निर्माण भी अकबर ने कराया था। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगा कि सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में इंपॉर्टेंट है और बनाया था किसने? अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं जजिया कर, ये भी अच्छा सवाल है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया 1564 में। और जजिया कर को पुनः लागू किसने किया? तो औरंगजेब ने लागू किया। नेक्स्ट सवाल पे आते, देखिए ये जो युद्ध है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं युद्ध बताने वाला हूँ, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। पहला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तारीख के साथ याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसी युद्ध में बाबर ने कौन सा तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था? ठीक, जिसमें कि बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तुगलुमा जो युद्ध होता है, क्या होता है कि जो युद्ध होता है जिसमें कि लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और मिडिल से, ठीक है, इस तरह से अपनी सेना को क्या सेट किया जाता है लड़ने के लिए। ठीक, बात करते हैं सेकंड, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, 1526, 1556 याद रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध ये हुआ था आपका हेमू तथा अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ पे हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में होता है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। यहाँ राणा सांगा हार जाता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है। फिर बात करते हैं 27 के बाद आते हैं चंदेरी का युद्ध, 1528 में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। बाबर यहाँ पे जीतता है, मेदिनी राय यहाँ हार जाता है। फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर और अफगान के बीच में। यहाँ पे बाबर जीतता है और अफगानी हार जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में,
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यहाँ पे अकबर जीतता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। अब्दुल समद महान चित्रकार किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। दहशाल व्यवस्था को लागू करने वाले दीवान कौन थे? टोडरमल और टोडरमल किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अब देखिए यहाँ से 3 सवाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। VVI याद रखिएगा, कर लीजिएगा इसको। जैसे रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दक्षिण भारत अर्थात मद्रास में लागू हुआ था? कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रैयतवारी व्यवस्था की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मद्रास वाले क्षेत्र दक्षिण पश्चिम जो भारत है यहाँ पे लागू होता है। और किसके द्वारा? कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा। अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू होता है? तो आपका कॉर्नवालिस के द्वारा। और कहाँ पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक। तो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, ठीक। तो हॉल्ट मैकेंजी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस और यहाँ पे कर्नल रीड एवं मुर्रो, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। और 1757 प्लासी के युद्ध के समय यही था वो बंदा, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग बना। सवाल आपसे पूछ लीजिएगा, भारत का पहला गवर्नर, या तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल होगा तो पहला कौन हुआ? विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ? माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? सी राजगोपालाचारी हुए। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था? करजन था। कब का ये घटना है? 1905 का। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और असहयोग आंदोलन हुआ था कब? 1920 में। संविलियन अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इरविन था। और ये हुआ कब था आंदोलन? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिंथगो था। और ये हुआ था कब? 1942 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ? लिट्टन के द्वारा लागू हुआ 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? रिपन ने किया 1882 में। सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक। और 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह समाप्त किया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में एलन बरो के द्वारा। व्यापकत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति किसने शुरू किया? डलहौजी ने शुरू किया था। और व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति द्वारा सबसे पहली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, सतारा को। और हड़प नीति के द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, अवध को। और इस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और याद रखिएगा, इसी हड़प नीति के तहत झांसी को गोद निषेध प्रथा के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, झांसी को। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर था। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया? बेलेस्ली ने किया। पहली रियासत जो थी इस संधि के द्वारा हैदराबाद 1798 में, जिसने सहायक संधि को स्वीकारा था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना आपको। संवाद कौमुदी और मिरायतुल अखबार के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। राजाराम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका किसकी? एनी बेसेंट की है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। संस्थापक इसका कौन था? जेम्स ऑस्टम हिक्की। 1780 में इसकी स्थापना किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रस्त गुफ्तार पत्रिका किसकी? ये भी दादा भाई नौरोजी की है और पारसी में लिखी गई ये पत्रिका थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा था? अबुल कलाम आजाद ने।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा? दीन बंधु ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी। इंडियन स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। बंदी जीवन किसकी लिखी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की लिखी पुस्तक है। और इस पुस्तक को, बंदी जीवन पुस्तक को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और इसी में वंदे मातरम गीत यहीं से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फूले की। बुद्ध चरित किसकी कृति है या रचना है? अशोक घोष की। गीता रहस्य किसकी लिखी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। कादम्बरी बाण भट्ट की। रजत रंगिनी कल्हण की। रत्नावली हर्षवर्धन की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की लिखी गई पुस्तक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की लिखी हुई है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो कि संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक थी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का, ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने 1861 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख में मिलता है। एपिग्राफी अर्थात अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है ये। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध किस स्मारक से? रुद्रा किस शासक थे? रुद्रा दामा शासक से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से? समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंद गुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? कुमार गुप्त ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के ये शासक थे। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? गोपाल ने कराया था। ये भी पाल वंश के शासक रहे थे। भारत में मंदिर निर्माण की शैली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है। नागर शैली जो कि आपके उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, वेसर शैली जो मध्य भारत में। नागर शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है दिलवारा का जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये का 20 रुपये का नोट पर किसका चित्र अंकित है? एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है। द्रविड़ शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। बेसर शैली या जो कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच में है, बनी मंदिर का उदाहरण है होयसल मंदिर। कर्नाटक में ये किस शैली में बना मंदिर है? बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली में बना मंदिर का उदाहरण होयसल मंदिर। पंचायतन शैली में बनी मंदिर का उदाहरण ध्यान रखें कंदारिया महादेव मंदिर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। तो खजुराहो का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंचायत शैली में बना हुआ है। पहिए का आविष्कार की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और आग का आविष्कार और कृषि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। और लाइफ डिवाइन किसकी लिखी पुस्तक है? अरविंद घोष की। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला तो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 100 क्वेश्चन मैंने कर दिया। वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF चाहिए, जिनको भी 2023 में जो भी एग्जाम है, SSC का हो, रेलवे का हो, इवन जो भी आपका स्टेट PCS का एग्जाम हो या स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम दे रहे हो, उन सारे में आपके GK हो गए, GS हो गए, स्टैटिक GK हो गए, ठीक है, स्टैटिक GK हो गए, साइंस, ये जितने भी 4 टॉपिक है आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। PDF की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पे जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।